वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 314 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 314 तक पहुँच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? किस सैंदवपुरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? देखिए, जहाँ से प्राप्त हुआ है वो हरियाणा में है वो जगह। अब बताइए क्या है इसका उत्तर? राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी। तो राखीगढ़ी नामक हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से जो है मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? देखिए, नगर नियोजन व्यवस्था इसकी 5,000 साल पुरानी सभ्यता है, फिर भी उस समय नगर नियोजन व्यवस्था, सड़कें समकोण पर काटती हुई, ठीक है, और नालियों की उत्कृष्ट व्यवस्था। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर नियोजन थी। हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। ठीक है, हड़प्पा के जो नगर हैं वो जाल की तरह व्यवस्थित थे। सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सैंदवपुरा स्थल का महानगर माना जाता है? सैंदवपुरा स्थल का महानगर है इनमें हरियाणा का राखीगढ़ी। ठीक है, अगर मोहनजोदड़ो ऑप्शन में होता तो सही उत्तर मोहनजोदड़ो होता। तो राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों द्वारा मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है? हड़प्पा के लोग मनके का निर्माण करते थे, यह प्रमाण कौन सा पुरा स्थल देता है? चन्हूदड़ो, ऑप्शन नंबर सी। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है चन्हूदड़ो पुरा स्थल। यहाँ से जो है मनके के निर्माण का कारखाना प्राप्त हुआ है, और गुजरात के लोथल पुरा स्थल से भी मनके के निर्माण का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? निवेशिका, पुनर्भू, परिणता या आगतपतिका? प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसको पुनर्भू कहा जाता था। तो प्राचीन भारत में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी माना गया है, और समाज में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे पुनर्भू कहा जाता था। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी निम्नलिखित में से कौन था? भागवत धर्म का पहला यूनानी अनुयायी था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, ऑप्शन नंबर सी। तो भागवत धर्म से संबंधित प्रथम स्मारक विदिशा यानी वेशनगर का गरुण स्तंभ लेख है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। प्रसेनजीत निम्नलिखित में से कहाँ का राजा था? प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? काशी, कौशल, अंग या वत्स? अंग का नहीं था, बताइए कहाँ का था? कौशल का था। तो वर्तमान अवध का क्षेत्र प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का निर्माण करता था। ठीक है, यह उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूरब में गंडक नदी तक फैला हुआ था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, और बुद्ध के समय कौशल का राजा प्रसेनजीत था। अशोक का सरेकुन अभिलेख निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अशोक का सरेकुन अभिलेख है कंधार में, ऑप्शन नंबर ए। तो अशोक का सरेकुन अभिलेख कंधार में अवस्थित है। सरेकुन अभिलेख यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक घोषित राम विहार है, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है ये?
घोषित राम विहार कहाँ पर स्थित है? कौशाम्बी में, ऑप्शन नंबर सी। तो घोषित राम विहार जो है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। इस विहार का निर्माण कौशाम्बी के धनी व्यापारी घोषित ने महात्मा बुद्ध एवं उनके अनुयायियों के निवास हेतु करवाया था। और महाजनपद काल में कौशाम्बी जो है वो वत्स राज्य की राजधानी थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक निम्नलिखित में से कौन था? किसने धारण की थी महाराजाधिराज की उपाधि? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और विक्रमादित्य की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो महाराजाधिराज की उपाधि जो है धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। संगम युग में प्रमुख समुद्र पत्तन निम्नलिखित में से कौन सा था? संगम युग में प्रमुख समुद्र पत्तन कौन सा था? पुहार। तो संगम युग व्यापार वाणिज्य की उन्नति के लिए अत्यधिक विख्यात था। बाह्य तथा आंतरिक व्यापार इस समय अत्यधिक प्रगति पर थे। पुहार यानी कावेरी पत्तनम इस काल का समृद्ध बंदरगाह था, जहां बड़े बड़े जहाज माल लादकर विदेशों से आते जाते थे। ठीक है, समृद्ध है ये। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया? संगम साहित्य जिस भाषा में लिखा गया वो कौन सी भाषा है बताइए? तमिल। तो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया। पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया, कुल 3। निम्नलिखित मंदिरों में किसका संबंध चोलों से है? चोलों से बताइए। बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। तो तमिलनाडु राज्य के तंजौर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। इसका निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी में। किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने, और वह एक चोल शासक था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? मामल्लपुरम नगर की स्थापना करने वाला था नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। तो महाबलीपुरम एक ऐतिहासिक नगर है जो मामल्लपुरम भी कहलाता है। ठीक है, यह पूर्वोत्तर तमिलनाडु राज्य दक्षिण भारत में स्थित है। मामल्लपुरम नगर की स्थापना पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? कहाँ पर ये? एमपी में। किसके द्वारा बनवाया गया था ये? कृष्ण के द्वारा नहीं, धंग के द्वारा नहीं, यशो वर्मन के द्वारा नहीं, विद्याधर के द्वारा। तो खजुराहो समूह के मंदिरों में सबसे ऊंचा एवं सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। विद्याधर के शासनकाल में बनवाया गया और चंदेल शासक था ये विद्याधर। ठीक है, इसने इस मंदिर का निर्माण क्यों कराया था? महमूद गजनी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में। ठीक है, चंदेल शासक विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण महमूद गजनी पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो 15 प्रश्न थे हिस्ट्री के ये। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 314 तक पहुँच सकते हो। ठीक है, देखिए जितने भी बात के टेस्ट हैं, अब जैसे 314 चल रहा है, फिर स्टार्ट करिए 1 से 10 तक। ठीक है, 1 से 10 काउंट करिए, फिर बात के आ जाइए, फिर दोबारा जाइए, फिर 11 से 20 इस तरह से कर दीजिए। वरना होगा कि अगर रिवीजन नहीं किया पहले वालों का तो सब भूलते चले जाओगे।